द्वापर में महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण परिवार के साथ द्वारका चले गए तथा माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशियों की संख्या सीमित हो गई थी। कहते हैं बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, वे शेषनाग के अवतार थे। समुद्र तट पर ध्यान मग्न समाधि में बैठ गए थे। विष्णु पुराण के अनुसार उनके शरीर से एक विशाल काय सर्प निकला और समुद्र में समा गया। बलराम के बैकुंठ जाने के बाद एक रोज श्री कृष्ण एक गिरी पेड़ के नीचे जमीन पर लेटकर विश्राम कर रहे थे। उस समय जरा नाम का एक बहेलिया झाड़ियों के बीच चमकता हुआ देखा। उसने हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। शिकारी पास जाकर देखा तो तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा था। वो रोने लगा। भगवान ने उसे समझाया और शांत हो गए। वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि बाली ही था। सोचने की बात है कि कहीं पैर में तीर लगने से कोई मर सकता है, वो भी भगवान स्वयं। इस तरह भगवान को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। इंसान को या तो इसी जन्म में अथवा अगले जन्म में अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। एक रोज बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ टहल रहे थे, तभी एक गांव में जा पहुंचे। उस गांव के एक व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध मैं आस्तिक हूँ, मुझे बताओ ईश्वर है? बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है। मैंने खोजा और पाया ईश्वर नहीं है। वह आदमी चकित हो गया। उसे उम्मीद था बुद्ध ईश्वर है इसके बारे में अधिक बताएंगे। कुछ दूर और चलकर दूसरे गांव में पहुंचे, तभी एक दूसरा आदमी बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं नास्तिक हूँ, मुझे लगता है ईश्वर नहीं है। बुद्ध ने कहा ईश्वर है, मैंने खोजा और पाया ईश्वर है। वह आदमी भी चकित हो गया, क्योंकि बुद्ध ईश्वर के संबंध में कभी कुछ नहीं कहते थे। कुछ दूर और आगे बढ़े, एक तीसरे गांव में पहुंचे। वहां एक आदमी ने बुद्ध से कहा, मुझे ज्ञात है ईश्वर है और कभी लगता है ईश्वर नहीं है। तो बुद्ध आप ब्रह्म को प्राप्त है, आप कृपा करके इसके बारे में बतलाइए। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हें अभी तक जो ज्ञात है वह गलत है, उसे भूल जाओ। तुम खोजो और तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि ईश्वर है कि नहीं है। एक ही दिन में बुद्ध के 3 तरह के उत्तर सुनकर आनंद बहुत चकित हुआ और पूछा, तथागत आप एक ही दिन में 3 आदमी को 3 तरह के उत्तर दिए, आपके अलग अलग उत्तर से परेशान हो। बुद्ध ने कहा, तुम दूसरे के उत्तर से परेशान हो। मैंने तीनों को 3 तरह के उत्तर दिए क्योंकि वो तीनों अपने अपने मान्यताओं के जड़ में थे। किसी मान्यता का जड़ अध्यात्म को विकृत कर देता है। मैंने तीनों को अपने अपने जगह से हटाया ताकि वो तीनों ईश्वर को खोज सके। जब तक तुम किसी चीज की स्वयं खोज नहीं कर लेते तब तक तुम्हारा ज्ञान पक्का नहीं होगा। इसलिए हम सभी को ईश्वर है कि नहीं है स्वयं खोजना चाहिए। देखिए, हम सब के मन में प्रश्न यह उठता है कि हम इस दुनिया में पैदा क्यों हुए, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है। तो इसका कारण हम सब के भीतर ही है। हम सब बिना मतलब के जीवन जीते जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि हम पैदा क्यों हुए। हम यही जानते हैं कि हम पैदा होने के बाद स्कूल, कॉलेज, नौकरी, परिवार और बस आंखें बंद हो जाती है। और जब मौत की घड़ी नजदीक आती है तब लगता है कि हमने क्यों जिया, हमने जीवन में क्या किया, जीने के पीछे का कारण क्या था। एक इंसान का जन्म इस पृथ्वी पर यूनिक है। हमारा ये न्यूरोलॉजिकल ब्रेन अन्य प्राणियों से काफी अलग है। ये तो हम सब जानते हैं। ये शरीर हम नहीं है। इस शरीर के अंदर बैठा ये जान लेती है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ।
मैं शरीर से अलग हूँ। बस यही बोध परमात्मा की खोज है। हमारे जीने का उद्देश्य हमारे अंदर बैठे परमात्मा को पहचान पाना है। आज के आधुनिक जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों अध्यात्म की ओर झुक रहा है? आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गया है, फिर भी लोग भगवान और ईश्वर की ओर जा रहे हैं। देखिए, सब कुछ पाने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमने कुछ नहीं पाया। मतलब जो आप पाना चाहते हैं और जो वो जैसे जैसे पा भी लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो व्यर्थ ही था। किसी भी चीज का अट्रैक्शन यानी आकर्षण तब तक होता है जब आप उसे पा न ले। एक बार उसका सुख भोगा तो पता चलता है कि इसमें सुख था ही नहीं, चाहे वो सुंदर स्त्री हो या धन दौलत प्रतिष्ठा या अन्य कोई चीज। आज